नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम एक गुरुकुल में हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है। मैं जब लोगों से पूछता हूं कि इसका आपके पास में ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो वहां पर जीरो है। अगर मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए आपको गुरुकुल जाना चाहिए या फिर प्रोफेसर कुल जाना चाहिए। गुरुकुल जहां पर गुरु का कुल होता है, जहां पर गुरु अपने शिष्यों के साथ में अध्ययन और स्वाध्याय करते हैं, उन बच्चों को तैयार करते हैं एक विश्व गुरु भारत बनाने हेतु। लेकिन प्रोफेसर कुल जहां पर मैकॉले शिक्षा पद्धति चलती है और जहां पर वो शिक्षा पद्धति जिसने कि भारतवर्ष को गुलाम बनाए रखने हेतु एक पूरा का पूरा सिलेबस बनाया। आज हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोफेसर्स की पढ़ाई तो पढ़ें, मैकॉले शिक्षा पद्धति को पढ़ते रहें, लेकिन हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। उसी के ऊपर हम आज आए हैं गुरुकुल अलवर वैदिक गुरुकुल में, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आचार्य जी से। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की वो सब विधाएं, वो कलाएं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु भारत बना सकते हैं। गुरुकुल की परंपरा वैसे तो आर्ष ऋषियों की परंपरा है, और हमारे प्राचीन भारत में जो शिक्षण का केंद्र होता था वो गुरुकुल ही हुआ करता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि गुलामी काल में हमारे सभी गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य और बहुत सारे सन्यासी गुरुकुलों को चला रहे हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो हम और वो आचार्यगण ही जानते हैं। आप लोग भी इन गुरुकुलों के साथ में जुड़ें। अगर आप सच्चे अर्थों में इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इन गुरुकुलों से ही जुड़ना पड़ेगा, ना कि प्रोफेसर कुलों से। और इन गुरुकुलों को आप अपना समर्थन दें, सहयोग दें, इनको डोनेशन दें, यहाँ पर आएं, विजिट करें, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें और विश्व गुरु भारत बनाने हेतु एक नए सभ्य समाज का निर्माण करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से एक छोटा सा गुरुकुल सरवाइव कर रहा है अरावली की पहाड़ियों में, राजस्थान में। कैसे वहां पर अभावों के बावजूद एक आचार्य अपने बच्चों के साथ, अपने शिक्षार्थियों के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर हमारी जो शास्त्रीय विद्याएं हैं उनको जीवंत रखा गया है, आज भी इस आधुनिकता के युग में भी। और मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल कि आप इतना दोगलापन क्यों करते हैं? जब आप विश्व गुरु भारत चाहते हैं तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? मेरी अपील भी है आप सभी लोगों से कि अगर आप वास्तव में, किन्हीं दोगले शब्दों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में सच्चे अर्थों में विश्व गुरु भारत चाहते हैं तो इन गुरुकुलों को आकर के सपोर्ट जरूर कीजिए। आगे आप देखिएगा इस गुरुकुल की वो विधाएं और वो सभी बातें जो इस गुरुकुल को अन्य गुरुकुलों से अलग बनाती है, विशेष बनाती है और इसका प्रभुत्व अलग ही स्थापित करती है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं मे दद्मः। ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरश्चः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो। मेरा नाम रवि है। मैं 4 वर्षों से यहाँ पर अध्ययनरत हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। तो गुरुकुल की आज के समाज में आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक रूप से उन्नत हो सकते हो।
मेरा नाम प्रीत है, मैं दिल्ली से हूँ और इस गुरुकुल का मैं पूर्व छात्र रहा हूँ। यहाँ मैंने अष्टाध्यायी इत्यादि कई ग्रंथ कंठस्थ किए हैं और उनका अभी भी और आध्यात्मिक साधना रूप में मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यथासंभव समय देने के लिए आ जाता हूँ और आप सब के लिए भी प्रेरणा का विषय है, गुरुकुलों की तरफ लौटिए। सब मुख्य कारण तो यह है कि ये यहाँ पे है ना, ये निःशुल्क है, गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु शिष्य गुरु के गर्भ में रहता है और विशेष व्यवस्थाओं में रहता है ताकि उसका बुद्धि का विकास एकांत में बुद्धि अच्छे प्रकार से विकसित हो सकती है। मेरा नाम पुनीत है, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे अध्ययनरत हूँ। इस गुरुकुल की विशेष बात ये है कि यहाँ पे 6 दर्शन क्रम सहित मूल रूप से यहाँ पढ़ाए जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से पूरे भारत में एकमात्र स्थान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे 6 दर्शनों को एक साथ इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये इस गुरुकुल की बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि जो दार्शनिक परंपराएं हैं उनमें नवीनताएं, जो नवीन व्याख्याएं हैं वो अधिक हैं और जो मूल सूत्र हैं उनके ऊपर कार्य नहीं है। तो इस कारण से ये गुरुकुल इस बात के लिए एक विशेष पहल भी है ये, और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों को अपना जो ये सिद्धांत है, जो सिस्टम है अपना फिलॉसफी का एंशिएंट, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को का रोजगार यहाँ पर स्वतः ही सन्निहित है हमारी गुरुकुल परंपरा में। उदाहरण के लिए आप आए हैं यहाँ पे, आप दूर से आए हैं, किसी माध्यम से आपको पता चल रहा है कि गुरुकुल है हमारा, कुछ विशेष हो रहा होगा। इस गुरुकुल के अंदर क्या खोज है, क्या नई है, नवीनता है। आप देखिए पिछले 70 साल का हमारे भारत की आज़ादी के बाद का हमारा जो इतिहास है उसमें आप उठा के देखिए, आप बताइए इंडिजिनस खोज, इंडिजिनस जो रिसर्च वो कितनी है, भारत वालों ने कितना नया रिसर्च में योगदान दिया विश्व के अंदर। जबकि आप प्राचीन काल में जाएंगे तो आप आयुर्वेद के अंदर उनका योगदान देखेंगे, कितना बड़ा योगदान है, आज तक उस पर रिसर्च हो रही है। इवन आप साइंस के डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाएंगे, मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो उनके बहुत बड़े योगदान है जिनको भुलाया गया है। खोल दो इस आत्म मंदिर का अलौकिक द्वार मेरा, जगमगा दो तेज से सुनासित संसार मेरा। खोल दो इस आत्म मंदिर का अलौकिक द्वार मेरा, जगमगा दो तेज से सुनासित संसार मेरा। तेज पाकर झलक ही जाए न प्रिय संसार मेरा। शांति से कर दो तरंगित शुष्क पारावार मेरा।
द्वाविंशत्युत्तरशततमे आनन्दसृष्टि संवत्सरे पंचसहस्राणि द्वाविंशत्युत्तरशन्नादमन्नाध्यायादभे ॐ बुद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्वे संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ अयन्तरिध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वदस्वचेद्रवधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वचसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः ॐ समिधामिन्दुवस्य घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 जेमसं युधिष्ठिरः त्वयाध्यक्षेण प्रज्ञाजयेम अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु कृण्वन्तो विश्वमार्यं वयं राष्ट्रे जागृयामः वैदिक धर्मो विजेताम् गणवध्वनि। वैदिक अभिवादनं सर्वेभ्यो नमः। और कबीर जी कहते हैं कबीरा कुआ एक है पानी भरे अनेक, कबीरा कुआ एक है पानी भरे अनेक, बर्तन का ही भेद है पानी सब में एक, बर्तन का ही भेद है पानी सब में एक। कबीरदास जी जैसे संत और समाज सुधारक इन्होंने भी जातीय व्यवस्था को, जन्मानुसार जातीय व्यवस्था को विरोध किया है। उसको देखने के लिए आप सभी अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। गुरुकुल परिवार की ओर से आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी मैं निवेदन करूँगा कि परम पूज्य आचार्य प्रशांत जी को यहाँ पर बुलाते हैं और दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। यशवीर जी, आचार्य जी। मैं तथा श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी अपनी प्रार्थना के बाद में एक मंत्र बोलते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे ईश्वर हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर चलो। जब हम गुरु शब्द के अर्थ को जानते हैं तो हमें पता लगता है कि गु अर्थात
अंधकार और रू अर्थात प्रकाश अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो उस समय पर ईश्वर हमें कह रहे होते हैं कि उसके लिए मैंने मार्गदर्शक के रूप में, मेंटोर के रूप में तुम्हें गुरु दिया है। ऐसे समय में हमें गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु वही बताते हैं जो ईश्वर का उपदेश हमारे वेद, उपनिषद और दर्शनों में जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उनमें दिया गया है। आचार्य श्री जी, जब मैंने इनको पहली बार देखा नहीं था, तो जब हम अपने गुरुकुल में योग, सांख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस समय पर आचार्य सत्यजीत जी की कक्षा में हमें पता लगा कि षड दर्शन समन्वयक नाम की एक पुस्तक है जो आचार्य श्री जी ने ही लिखी है। उससे पहले हमें यही पता था कि जितने भी दर्शन हैं, यानी कि इंडियन फिलोसफी जो है, उनमें कहीं ना कहीं बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जब हमें समन्वयक मिला, उन सब के बीच में एक समन्वय मिला, तब हमें जाकर के पता लगा कि किस प्रकार से जो 6 दर्शन हैं, जिनमें कि 2-2 के ग्रुप हैं, जैसे दोनों मीमांसा एक साथ हैं, न्याय और वैशेषिक एक साथ है, योग और सांख्य एक साथ है, इस प्रकार ये 3 ग्रुप बनते हैं जो कि हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिकता के विषय में बताती हैं तथा 3 प्रकार के इन दुखों से दूर करने के उपाय बताती हैं। तो इस प्रकार यह धर्म के मार्ग पर चलने हेतु एक समन्वयक उपदेश है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। लेकिन इसमें यह बताया जाता था कि ये तो अलग अलग हैं और इनमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तो समन्वय होने के बाद में उन दर्शनों को पढ़ना बहुत आसान हुआ और तभी से ही हमने सोचा था कि जहाँ पर भी इनका गुरुकुल होगा हम वहाँ पर उनसे जा कर के ज़रूर पढ़ेंगे। वो उस टाइम की बात है, तब आई थिंक इस गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई थी, और जब हमें पता लगा कि ये गुरुकुल बन चुका है तब हम ही ग्रस्त में पहुँच चुके थे। तो आज मैं जो भी यहाँ पर हैं और जो गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं या जिनके बच्चे गुरुकुल में नहीं हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुकुलीय परंपरा का एक एडवांस फॉर्मेट आचार्य जी ने दिया है और उसको पढ़ने के लिए हमें इस गुरुकुल में, गुरुकुल अलवर में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी आर्ष ग्रंथों को बहुत ही सामान्य भाषा में पढ़ाया जाता है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और आचार्य जी ने वो सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य तरीके से बताए हैं, जो हमारी आम बोलचाल होती है उसके माध्यम से, मैं बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि गुरुकुल अलवर से ज़रूर संपर्क करें और वहां पर आकर के अवश्य पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और श्री गुरु के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि नमन।